अलवर का सिटी पैलेस, जिसे हम विनय विलास पैलेस के नाम से भी जानते हैं, राजा बख्तावर सिंह ने लगभग 1793 में बनवाया था। ये पैलेस राजपूत और मुगलों की वास्तुकला का बेजोड़ मिश्रण है। ऐसा माना जाता है कि अलवर की ये सागर लेक 6th या 7th जो सेंचुरी है, शताब्दी है, उसमें बनाई गई थी। टाइम के साथ थोड़े से हाल बदहाल है। सागर में कचरा और काई जमने के कारण इसकी सुंदरता थोड़ी सी कम हो गई है। गाइस, एक अपील हम भी करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, और बात करें इस मूसी महारानी की छतरी के निर्माण की, तो राजा विनय सिंह ने राजा बख्तावर सिंह और मूसी महारानी जी की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था। यह भी अलवर के मुख्य पर्यटक स्थलों के अंदर आती है, और पर्यटक स्थल के साथ साथ में ये आस्था का प्रतीक भी है कि यहाँ के पवित्र पानी की एक मान्यता है। और अब आपको बताते हैं कि मूसी महारानी कौन थी और राज परिवार में वो कैसे हिस्सा बनी। ऐसा माना जाता है कि मूसी महारानी जी जो है, बख्तावर जी की डेथ पर, उनकी मृत्यु पर, उनकी चिता पे लेट करके सती हो गई थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डॉलिंग हार्ट बीट्स। मैं हूं आपका दोस्त हितेश अरोड़ा। आपके दिल की धड़कनें भी डॉलिंग हार्ट बीट्स की तरह यूं ही चलते रहे। तो स्वागत है आपका एक न्यू फ्रेश व्लॉग में। विल स्टार्ट विद सिटी पैलेस अलवर, देन सागर लेक, उसके बाद जाएंगे हम मूसी महारानी की छतरी। सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस महल चौक। आइए दिखाते हैं आपको, स्टे ट्यून्ड। सो लेट अस प्रोसीड, आइए। सो मेरे पीछे यू कैन सी द गेट। ये गेट है महल चौक का, अंदर एक चौक बना हुआ है। सो दिखाते हैं आपको अंदर से, आइए। सी दिस गेट, आप ये किले देख सकते हैं, ये मोटी किले बनी हुई हैं। ये बहुत पुराने गेट हैं बेसिकली, और इन किलों को जो लगाने का उद्देश्य था, तो उस टाइम वॉर हुआ करती थी, तो इतने भारी गेट युद्ध में सिर्फ हाथी के प्रेशर से टूट सकते थे। इन किलों को लगाने के बाद हाथी को अगर प्रेशर से वो गेट खोलने के लिए यूज करते थे, तो हाथी को यूज नहीं कर पाते थे बेसिकली, क्योंकि कीलें लगती थी तो वो चोट खा जाते थे हाथी। तो दैट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। आइए चलिए और आगे चलते हैं। ये देखिए कुछ पुराने टाइम की विंडोज और कुछ पुराने टाइम की कलाकारी। दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो हेयर इट इज द महल चौक, यू कैन सी द व्यू। बेहद खूबसूरत, बेहद सुंदर, लिटरली। सो चलिए अब दिखाते हैं आपको सिटी पैलेस, आइए। सो पहुंच गए हम सिटी पैलेस। ये है इसका मेन गेट। चलिए चलते हैं आगे। सी द इंटीरियर व्यू ऑफ दिस सिटी पैलेस। तो चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको और बताते हैं इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। अलवर का सिटी पैलेस, जिसे हम विनय विलास पैलेस के नाम से भी जानते हैं, राजा बख्तावर सिंह ने लगभग 1793 में बनवाया था। ये पैलेस राजपूत और मुगलों की वास्तुकला का बेजोड़ मिश्रण है। महल के अंदर एक बहुत बड़ा मंडप रूपी दरवाजा बना हुआ है, जिसे देख के लगता है कि राजपूतों का गौरव आज भी कायम है, और उनके सम्मान को दिखाते हुए महल आज भी अपनी छवि बिखेर रहा है। एट परसेंट महल की कुछ फ्लोर पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑफिसेज बने हुए हैं, और ऊपर वाली फ्लोर पे यहाँ का म्यूजियम बना हुआ है, जिसे महाराजा तेज सिंह प्रभाकर बहादुर ने बनवाया था। अलवर का म्यूजियम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 हॉल्स में डिवाइडेड है। पहले हॉल में शाही परिधान और कुछ मिट्टी के खिलौने रखे हुए हैं, साथ में कुछ अलवर के अट्रैक्शंस और पैलेसेस के नमूने बने हुए हैं। एंड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज महाराजा जय सिंह की साइकिल। अब बात करते हैं सेकंड हॉल की। इस हॉल के अंदर मिड एशिया के बहुत सारे किंग्स की फोटोग्राफ लगाई गई हैं, एग्जाम्पल किंग तैमूर, औरंगजेब, एक्सेट्रा। एंड द थर्ड हॉल इज ऑल अबाउट द वेपन्स जो यूज होते थे वॉर में, और जो मेन अट्रैक्शन है वो तलवार है बाबर और अकबर की। दोस्तों, एक कहावत है ना कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ एक ऐसी म्यान है जिसमें 2 तलवारें रखी जा सकती। सो दोस्तों, दिस वाज द हिस्ट्री, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस सिटी पैलेस। और आपने देखे कुछ पिक्चर्स म्यूजियम के। एक्चुअली म्यूजियम में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, सो वी कुड नॉट बी एबल टू डिलीवर द वीडियो ऑफ दैट प्रीमाइसेस, बट आई होप आपको वहाँ के पिक्चर्स पसंद आए होंगे। और अभी तक अगर आप ब्लॉग में बने हुए हैं, आपका ब्लॉग अच्छा लग रहा है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। अब नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है वो इसी सिटी पैलेस के पीछे बनी हुई सागर झील है। सो अभी हम चल रहे हैं सागर झील और दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे आपको। स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स गो, चलते हैं सागर, दिखाते हैं आपको वहाँ पे। सो दिस इज द वे टू सागर। देयर इज अ वे, ये रास्ता है म्यूजियम का, और देयर इज अनदर वे जो जाता है रास्ता सागर को। आइए।
सो दिस इज़ द एरिया, यू कैन सी दैट यहाँ पर अलवर की कचहरी एंड दिस इज़ द वे टू सागर एंड मूसी महारानी की छतरी। बेसिकली ऐसे 3-4 रास्ते और भी हैं। अलवर सिटी पैलेस जहाँ हम लोग थे अभी, उससे एक रास्ता लेफ्ट की तरफ भी जाता है। इनफैक्ट 2 रास्ते जाते हैं। अभी हम वी आर टेकिंग सम शॉर्टकट। सो ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑफिसेज हैं, इनका रास्ता ही है ये बेसिकली। तो यहाँ से जा रही है स्टेयर्स ऊपर। अब आगे आओगे आपको तो आपको पता लगेगा कि एक शॉर्टकट है बेसिकली। अभी हम वहाँ थे और एकदम से यहाँ पर आ गए। चलिए आइए, दिस इज द एरिया जहाँ से स्टेयर्स शुरू होती है बेसिकली। ये कनेक्टिंग स्टेयर्स है 3, और ये स्टेयर्स नीचे भी जा रही हैं। तो एक कनेक्टिंग एरिया नीचे भी जा रहा है स्टेयर्स का यहाँ से। तो ये बेसिकली जो आपको प्लेस बताया था कचहरी, वहाँ से स्टेयर्स चढ़ती हैं ऊपर जाती हैं। तो आइए चलते हैं। सो विल स्टार्ट विद द सागर लेक। ये प्रीमाइसेस पूरा बना हुआ है जहाँ पे मूसी महारानी की छतरी बनी हुई है। इधर सागर लेक है और ये हिस्ट्री लिखी हुई है। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, बाकी आई विल ब्रीफ यू द हिस्ट्री। सो फाइनली इट्स टाइम टू ब्रीफ यू द हिस्ट्री ऑफ सागर लेक। आई विल एक्सप्लेन द एंटायर हिस्ट्री, देन विल गो टू मूसी महारानी जी की छतरी, वहाँ की हिस्ट्री बताएंगे आपको, और उसके बाद करेंगे व्लॉग एंड। तो आइए एक बार चलते हैं। सो ऐसा माना जाता है कि अलवर की ये सागर लेक 6th या 7th जो सेंचुरी है, शताब्दी है, उसमें बनाई गई थी। इस लेक को अलवर की धरोहर माना जाता है और इसको देखने के लिए अलवर और आसपास के लोग दूर दूर से आते हैं। दिस इज़ एन आर्टिफिशियल लेक जो इतनी सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल है कि आप एक बार इसको देखेंगे तो अपनी नज़र हटा ही नहीं सकते। और बात करें इसके रेनोवेशन की, तो इसका रेनोवेशन राजा विनय सिंह ने करवाया था और वो टाइम था करीब 1815। इस सुंदर सागर जलाशय के पास काफ़ी सारी चीज़ें देखने लायक हैं। एक तरफ मनसा माता का मंदिर, दूसरी तरफ एक है शिव पार्वती का मंदिर, और उसी तरफ है मूसी महारानी की छतरी। ये सागर लेक बदलते टाइम के अनुसार भी हमारे सामने राजसी ढंग से आज तक खड़ा हुआ है। एंड दिस एरिया इज ऑलवेज ओपन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं यहाँ पर। एंड देयर इज नो एंट्री फीस एज वेल। अगर सागर की छतरियों की संख्या की बात करें तो टोटल संख्या जो है वो 11 है, और ये सारी छतरियाँ लाल पत्थर से बनी है और इन पर बहुत सुंदर नक्काशी भी करी गई है। टाइम के साथ थोड़े से हाल बदहाल है, सागर में कचरा और काई जमने के कारण इसकी सुंदरता थोड़ी सी कम हो गई है। सो गाइस, एक अपील हम भी करना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, प्रशासन के साथ साथ में हमें भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए और इस सागर की सफाई के लिए आगे बढ़ चढ़ करके आना चाहिए। हमारे पुराने धरोहरों की खूबसूरती भी हमारी जिम्मेदारी है जो हमें बखूबी निभानी चाहिए। सियासत काल में राजा यहाँ नौका विहार करते थे, तो आज भी अगर इसको दोबारा से हम लोग उसी लेवल पर पहुँचा दें तो टूरिस्ट की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी और हम इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। वन मोर थिंग, सनराइज़ और सनसेट के टाइम यहाँ के नज़ारे बहुत अद्भुत होते हैं और आप उनको बहुत अच्छे से आकर के एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर सागर लेक। विल प्रोसीड टू मूसी महारानी की छतरी एंड विल एक्सप्लेन द हिस्ट्री अबाउट इट। सो लेके चल रहे हैं आपको अब ऊपर मूसी महारानी की छतरी। आइए। सो दीज आर द स्टेयर्स टू द छतरी। आइए चलते हैं। सो पहुंच गए मूसी महारानी जी की छतरी पर। यह है द फेमस छतरी ऑफ अलवर, मूसी महारानी की छतरी, और यहाँ से दिखाएंगे आपको सिटी का एक बहुत प्यारा व्यू। आप देखिए दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ घर नज़र आ रहे हैं एंड दिस व्यू इज़ वेरी ऑसम, वेरी सीनिक। और इधर से अगर आप देखेंगे तो अरावली की श्रृंखला आपको नज़र आएगी, अरावली के पहाड़ नज़र आएंगे, और इधर देखेंगे आपको ऊपर तो आपको बाला फोर्ट नज़र आएगा, बाला किला। और नवरात्रों में सागर लेक के पास जो है मनसा माता का मंदिर, वहाँ से करनी माता का एक रास्ता जो पैदल मार्ग है, उससे श्रद्धालु 9 दिन तक माता के दर्शन करने जाते हैं। सो चलिए आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं यहाँ का होली वाटर। उससे जुड़ी हुई बात बताते हैं आपको, एक सीक्रेट बात, एक रहस्य अलवर की मान्यता के अनुसार। आइए। सो दिस इज अ पॉन्ड। इसमें भरा हुआ एक पवित्र जल, ऐसा माना जाता है। अलवर के लोगों की मान्यता है कि किसी भी पर्सन की कोई स्किन डिजीज़ हो उसको ये पानी क्योर करता है। अब दिखाते हैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़। आइए।
सो ये है पद चिन्ह रानी मूसी महारानी और राजा बख्तावर सिंह के। दिस इज द टाइम टू ब्रीफ यू द हिस्ट्री ऑफ दिस छतरी। स्टे ट्यून्ड। और बात करें इस मूसी महारानी की छतरी के निर्माण की, तो राजा वीर सिंह ने राजा बख्तावर सिंह और मूसी महारानी जी की याद में इस छतरी का निर्माण करवाया था। यह भी अलवर के मुख्य पर्यटक स्थलों के अंदर आती है और पर्यटक स्थल के साथ साथ में यह आस्था का प्रतीक भी है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ के पवित्र पानी की एक मान्यता है कि अगर उसको कोई अपने शरीर पर लगाए और उसको किसी भी तरह का चर्म रोग है, स्किन डिजीज है, तो ये पानी उसको क्योर करता है। और अब आपको बताते हैं कि मूसी महारानी कौन थी और राज परिवार में वो कैसे हिस्सा बनी। ऐसी कहानी है कि राज परिवार के लोगों ने बताया, नौगावा के पास स्थित रघुनाथगढ़ में रियासत काल के दौरान ग्रामीणों में एक विवाद हुआ। विवाद की जड़ मूसी महारानी और उसकी माँ थी। इसके बाद राजा के सैनिक मूसी महारानी और उसकी माँ को अलवर लेकर के आ गए। उस समय मूसी महारानी की जो उम्र थी, जो एज थी, वो काफी कम थी, लेकिन वो सुंदर बहुत थी। उनको यहाँ पर आकर के गाने बजाने का काम दिया गया। उस दौरान वो डिफरेंट लोकेशंस पर राजघराने के अंदर नृत्य और गायन के कार्यक्रमों का हिस्सा बनती थी। जब महारानी बड़ी हुई तो राजा बख्तावर सिंह ने उनके साथ विवाह संपन्न किया। इंस्पाइट ऑफ दैट उनकी एज और महारानी की एज में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस था। ऐसा माना जाता है कि मूसी महारानी जी जो हैं, बख्तावर जी की डेथ पर, उनकी मृत्यु पर, उनकी चिता पर लेट करके सती हो गई थी। उस टाइम सती प्रथा चलती थी। जैसा हमने कई बार देखा है कि राजस्थान के कई इलाकों के अंदर जौहर प्रथा, सती प्रथा, इस तरह के रिवाज पहले हुआ करते थे। तो यहाँ की स्टोरी सती से जुड़ी हुई है। सो दोस्तों, छतरी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। और अगर बात करें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, तो जो स्तंभ है उसमें बलुआ पत्थर यूज हुआ है। इन्हीं स्तंभों पर ये छतरी टिकी हुई है। छतरी की अबव साइड पर श्री कृष्ण लीला के कुछ चित्र और राजा बख्तावर के उनके हाथी के साथ कुछ चित्र अंकित किए गए हैं। अगर इस छतरी के प्रेमाइसिस की बाउंड्री की छतरियों की बात करें तो जस्ट लाइक सागर की छतरियां जिस तरीके से बनी हुई है लाल पत्थर से, वो भी इसी लाल पत्थर से बनी हुई है। इस छतरी से एक तरफ सागर के दृश्य और दूसरी तरफ शहर के दृश्य मन को बहुत भा लेते हैं। और अगर इस प्रोमाइसिस की बात करें, पूरे प्रोमाइसिस की, जिसमें आता है सागर लेक, मूसी महारानी की छतरी जहाँ बैठे हुए हैं अभी, और सिटी पैलेस जहाँ भी होकर के आए हैं हम, इस पूरे प्रेमाइसिस के अंदर अलवर उत्सव के दौरान, जो कि साल में एक बार ऑर्गेनाइज होता है, यहाँ पे कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं और अलवर के आसपास के लोग उसका लुत्फ उठाते हैं। कलाकारों की बात करें तो इस बार जो मत्स्य उत्सव हुआ था उसके अंदर पैन इंडिया से बहुत सारे कलाकार आए थे और उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से यहाँ पे प्रस्तुति करी थी, चाहे वो सिंगिंग हो या नृत्य हो या और भी कुछ। सो यही बात है हमारे अलवर की एक्चुअली ये शान है, अलवर की धरोहर है। अलवर के अंदर अगर आपको पीस चाहिए तो आप इस प्लेस पर आ सकते हो। मैं इससे जुड़ी हुई एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारा चाइल्डहुड में यहीं पर घर था, बिल्कुल इट इज़ जस्ट लाइक एक वॉकिंग डिस्टेंस पर। तो हम लोग बेसिकली जब बारिश हुआ करती थी तो हम लोग यहाँ पर आते थे, क्योंकि बारिश के अंदर यहाँ की ग्रीनरी, अरावली की ग्रीनरी को एंजॉय करने का एक अलग ही लुत्फ है। और आप चाहे गर्मियों के अंदर आओगे ना, जब लू चल रही होती है गर्मियों के अंदर, बहुत ज़्यादा हीट होती है, हीट वेव्स होती हैं, तो आपको इस छतरी पर आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत पीस मिलेगा, बहुत ठंडक मिलेगी। इसी चीज़ को एंजॉय करने के लिए अलवर लोकल और अलवर के आसपास के लोग यहाँ पर आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस हिस्ट्री ऑफ दिस हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ मूसी महारानी जी। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा और आगे चल करके अलवर की बेहतरीन जगह से आपको रूबरू कराते रहेंगे और ड्वेलिंग हार्ट बीट्स की तरह आपके दिल की धड़कनों को भी यूं ही धड़काते रहेंगे। सो आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ड्वेलिंग हार्ट बीट्स। मैं हूं आपका दोस्त हितेश अरोड़ा। आपके दिल की धड़कनें भी ड्वेलिंग हार्ट बीट्स की तरह यूं ही चलती रहे। बंद कर ये पैलेस यार, और मेन अट्रैक्शन है, हाँ जी, और बात करके दोबारा होगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सनराइज और सनसेट के टाइम यहाँ के व्यूज़ बेहद अद्भुत होते हैं और बहुत मज़े आते हैं। सो ये है पद चिन्ह महारानी मूसी। सो ये है पद चिन्ह महारानी मूसी